उस छोटे से स्टोर रूम की दीवारें पीली पड़ चुकी थी, जैसे पीलिया के किसी मरणासन्न मरीज का चेहरा हो। छत के एक कोने से मकड़ी का एक जाला लटक रहा था, जो पंखे की जंग लगी पंखुड़ियों के हिलने से धीरे धीरे झूल रहा था। वह जाला देवकी की जिंदगी की तरह ही कमजोर और उलझा हुआ था। देवकी देवी, जिनकी उम्र की लकीरें उनके माथे पर गहरे जख्मों की तरह उभरी हुई थीं, अपनी धुंधली आँखों से उस जाले को एकटक देख रही थी। उनके पास देखने के लिए और बचा ही क्या था। आज तीसरा दिन था। कमरे का वो भारी लकड़ी का दरवाजा बाहर से बंद था। 3 दिन पहले जब बहू मीना ने उन्हें अंदर धकेला था, तब कुंडी लगने की वो खटाक की आवाज देवकी के कलेजे को चीर गई थी। वह आवाज महज एक दरवाजा बंद होने की नहीं थी, वह उनके अस्तित्व के अंत की घोषणा थी। पानी। देवकी के सूखे और पपड़ीदार होंठ हिले, लेकिन आवाज गले के बाहर नहीं निकल सकी। उनका गला ऐसा हो गया था जैसे तपती गर्मी में किसी सूखी नदी की फटी हुई मिट्टी। जब वो सांस लेने की कोशिश करती, तो हवा उनके फेफड़ों में किसी गर्म आरी की तरह चुभती थी। प्यास ने उनकी ज़ुबान को तालू से चिपका दिया था। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों को धीरे धीरे फर्श पर फैलाया। पास ही लोहे का एक पुराना जंग लगा लोटा पड़ा था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर उस लोटे की ओर हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां लोटे के ठंडे स्पर्श तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, उनकी कमजोर कलाई मुड़ गई और लोटा फर्श पर गिरकर खन-खन करता हुआ दूर जा लुढ़का। वह आवाज कमरे की खामोशी में गूंजी और फिर सन्नाटे में विलीन हो गई। देवकी की आंखों के कोरों से एक सूखा आंसू निकला और उनकी झुर्रियों के टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होता हुआ कान के पास जाकर थम गया। वह रोना चाहती थी, पर उनके शरीर में अब आंसू बनाने के लिए पानी भी नहीं बचा था। बाहर हॉल से मीना की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। वह अपनी किसी सहेली से फोन पर जोर जोर से बातें कर रही थी। अरे हाँ यार, कल रात की पार्टी का पास्ता कितना यम्मी था ना, और मेरा नया गाउन पूरे 60,000 का है। आकाश ने कहा कि जो पसंद आए ले लो, पैसे की चिंता मत करो। और हाँ, बुढ़िया का क्या? वह तो अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। डॉक्टर ने कहा है न कि उसे आइसोलेशन में रखना जरूरी है, वरना उसकी खांसी हमें भी बीमार कर देगी। मीना की हंसी किसी तेज छुरे की तरह देवकी के कानों को चीर रही थी। देवकी ने सोचा, क्या वही आकाश जिसे उन्होंने अपनी रगों का खून पिलाकर पाला था, आज इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी माँ की सिसकियां भी सुनाई नहीं देती? क्या वो सच में मान गया है कि उसकी माँ को आइसोलेशन की जरूरत है, न कि उसके साथ की? कमरे के भीतर की हवा भारी और बदबूदार थी। वहां रखे पुराने गत्तों और टूटे हुए सामानों की गंध देवकी की सांसों में जहर घोल रही थी। उन्होंने एक बार फिर अपनी कोहनी के बल उठने का प्रयास किया। उनके शरीर की हड्डियां चट-चट कर रही थीं। उन्होंने चाहा कि वह दरवाजा पीटें, चिल्लाए, पर उनकी आवाज उनके भीतर ही कहीं दफन हो चुकी थी। उन्हें याद आया कि कैसे इसी हाथ से उन्होंने आकाश का पहला निवाला खिलाया था, कैसे इसी गोद में उसे सुलाकर पूरी रात जागती थी ताकि उसे कोई मच्छर न काट ले। आज वही गोद खाली थी और वही हाथ फर्श की धूल चाटने को मजबूर थे। प्यास की तड़प इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें अब कमरे की दीवारों पर पानी की बूंदें नाचती हुई दिखाई देने लगी थी। यह मति भ्रम था, मौत से पहले का वह मायाजाल जो इंसान को तड़पा तड़पा कर मारता है। आकाश, बेटा, उन्होंने मन ही मन पुकारा। उन्हें लगा जैसे छोटा आकाश उनके पास दौड़कर आ रहा है और कह रहा है, माँ, रो मत, मैं पानी लाता हूँ।
पर जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, वहां सिर्फ अंधेरा और वह मकड़ी का जाला था, जो अब और भी नीचे लटक आया था, मानो देवकी के प्राणों को समेटने के लिए तैयार हो। सूरज ढल रहा था। खिड़की की झिरी से आती रोशनी की वो आखिरी पतली लकीर भी अब फर्श से सिमटकर दीवार पर जा पहुंची थी। देवकी जानती थी कि अगर आज रात उन्हें पानी नहीं मिला तो अगली सुबह वो इस सूरज को नहीं देख पाएंगी। उनके सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस होने लगी थी। हर सांस एक जंग थी, जो वह मौत के खिलाफ लड़ रही थी। वह कमरे का दरवाजा, वो बंद कुंडी और बाहर की वो बेफिक्र हंसी, ये सब मिलकर देवकी की ममता का गला घोंट रहे थे। जब भूख पेट की आंतों को मरोड़ने लगी और प्यास की तड़प असहनीय हो गई, तो देवकी की चेतना उस बंद कमरे को छोड़कर 30 साल पीछे की गलियों में भटकने लगी। यादों का वह गलियारा आज उस अंधेरी कोठरी से कहीं ज्यादा रोशन था। देवकी को याद आया वह मनहूस दिन, जब उनके पति सुलक्षण एक सड़क हादसे में उन्हें और 7 साल के आकाश को हमेशा के लिए अकेला छोड़ गए थे। उस वक्त देवकी महज 25 साल की थी। गांव के लोगों और रिश्तेदारों ने उनकी चूड़ियां टूटते ही उनके अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। देवकी, तू सुंदर है, जवान है, इस बच्चे को अनाथालय छोड़ और दूसरी शादी कर ले, वरना पूरी जिंदगी दूसरों की ठोकरें खाएगी। गांव की बड़ी बूढ़ियों ने मशविरा दिया था। लेकिन देवकी ने उस दिन अपनी फटी हुई सूती साड़ी का पल्लू कमर में इतना कसकर बांधा कि उनकी सांसें थमने लगी। उन्होंने आकाश के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लिया और दहकती आंखों से गांव वालों की ओर देखकर कहा था, मेरा बेटा अनाथ नहीं है। जब तक देवकी के शरीर में लहू की एक भी बूंद है, वह अपनी संतान के लिए दुनिया से लड़ जाएगी। संघर्ष की शुरुआत आसान नहीं थी। घर में जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ कुछ पीतल के बर्तन और एक मिट्टी का चूल्हा था। देवकी ने गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी शुरू की। वो सुबह 4 बजे उठती, जब ओस की बूंदें घास पर जमी होती थी। वह आकाश के लिए 2 सूखी रोटियां बनाती और खुद बासी मांड, चावल का पानी पीकर निकल जाती। उन्हें याद आई वो जेठ की दोपहरी, जब आसमान से आग बरसती थी। लू के थपेड़े चेहरे को झुलसा देते थे। देवकी नंगे पैर सड़क कूटने का काम कर रही थी। डामर की गर्मी और ऊपर से सूरज का कहर, उनके पैरों के तलवे जलकर काले पड़ गए थे। बिवाइयां इतनी फट गई थी कि उनसे खून रिसकर मिट्टी में मिल जाता था। पर जब भी वो थककर रुकने लगती, उन्हें आकाश का वह मासूम चेहरा याद आता जो स्कूल जाने की जिद करता था। माँ, मुझे भी वैसी नीली कमीज चाहिए जैसी सरपंच के बेटे ने पहनी है, आकाश ने एक बार कहा था। देवकी उस रात सोई नहीं थी। उन्होंने 3 रातों तक लगातार दूसरों के घरों में अनाज साफ करने का अतिरिक्त काम किया, ताकि वह नीली कमीज के लिए कपड़ा खरीद सकें। जब आकाश ने वो कमीज पहनी, तो देवकी को अपने फटे हुए तलवों का दर्द महसूस ही नहीं हुआ। यादों की लहरों के बीच एक और भयानक रात तैर आई। आकाश को तेज निमोनिया हुआ था। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। गांव के हकीम ने हाथ खड़े कर दिए थे, शहर ले जाओ, वरना बच्चा सुबह का सूरज नहीं देखेगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी, मानो आसमान 2 टुकड़ों में फटने वाला हो। देवकी के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी अलमारी के कोने में रखे एक पुराने कपड़े को खोला। उसमें उनकी आखिरी निशानी थी, उनकी माँ द्वारा दी गई सोने की लौंग, नाक की कील। देवकी ने उसे निकाला और जमींदार के घर की ओर दौड़ पड़ी। वह कीचड़ में फिसलती रहीं, गिरती रहीं। उनके घुटने छिल गए, कोहनियां लहूलुहान हो गईं, पर उनकी पकड़ आकाश पर कमजोर नहीं हुई। उन्होंने उसे अपनी साड़ी के भीतर
छाती से सटा रखा था, मानो अपनी देह की पूरी गर्माहट उसे सौंप देना चाहती हो। उन्होंने जमींदार के पैर पकड़े, अपनी नाक की कील उनके कदमों में डाल दी और कुछ रुपयों के बदले अपने बेटे की जिंदगी मांग ली। उस रात मीलों दूर शहर के अस्पताल तक वो पैदल भागी थी। डॉक्टर ने जब आकाश को होश में लाया तो देवकी अस्पताल के फर्श पर बेसुध गिर पड़ी थी। उनके शरीर पर अनगिनत चोटें थीं, पर उनकी रूह सुकून में थी। आकाश जैसे जैसे बड़ा हुआ, देवकी की मेहनत भी बढ़ती गई। उन्होंने कभी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि वह अभाव में जी रहा है। आकाश को दूध पिलाने के लिए वो खुद कई कई दिनों तक सिर्फ गुड़ और पानी पीकर काम करती रहीं। एक बार स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे कम पड़ गए थे। देवकी ने चुपचाप अपनी थाली का खाना कम कर दिया। वह आकाश से कहती, बेटा, मेरा पेट भरा है, तू खा ले। जबकि सच ये था कि उनके पेट में भूख के मारे मरोड़ उठ रहे होते थे। आकाश जब रात को दिए की मध्यम रोशनी में पड़ता तो देवकी हाथ वाला पंखा लेकर उसके पास बैठ जाती। उन्हें खुद नींद आ रही होती, शरीर का एक एक जोड़ दर्द से चीख रहा होता, पर वो पंखा झलना बंद नहीं करती थी। उन्हें डर था कि कहीं गर्मी या मच्छरों की वजह से उनके बेटे की पढ़ाई में खलल न पड़ जाए। माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें खूब सुख दूंगा, आकाश अक्सर कहता था। देवकी तब उसे चूमकर कहती, तू बस बड़ा आदमी बन जा लल्ला, मेरा सुख तो तेरी कामयाबी में ही है। आज वही बड़ा आदमी अपनी माँ को उसी चिलचिलाती गर्मी में एक घूंट पानी के लिए तरसा रहा था। देवकी ने उस अंधेरे कमरे में अपनी सूखी हथेलियों को देखा। इन हथेलियों पर मजदूरी के जो गट्ठे बने थे, वे आज भी गवाह थे उस मेहनत के। पर अफसोस, आज उन्हीं हथेलियों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अपनी प्यास बुझा सकें। यादों का ये सिलसिला देवकी की आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रहा था, और हर दृश्य के साथ उनकी आंखों से गिरता आंसू इस कड़वे सच पर मुहर लगा रहा था कि ममता का निवेश कभी कभी पछतावे की राख में बदल जाता है। गांव की पगडंडियों से शुरू हुआ सफर अब शहर के कंक्रीट के जंगलों तक पहुंच चुका था। देवकी की बरसों की तपस्या सफल हुई। आकाश अब एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर आसीन था। जिस दिन आकाश ने अपनी पहली बड़ी गाड़ी खरीदी और गांव आया, देवकी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। पूरे गांव में ढोल बजवाए गए। देवकी को लगा कि उनके जीवन की काली रात अब खत्म हुई और सुख का सूरज उगाया है। माँ, अब तू फटी साड़ियाँ नहीं पहनेगी, अब तू शहर के बंगले में राज करेगी, आकाश ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा था। पर देवकी नहीं जानती थी कि शहर की उन ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के दिल अक्सर छोटे हो जाते हैं। शहर आने के कुछ समय बाद आकाश की जिंदगी में मीना आई। मीना सुंदर थी, आधुनिक थी और ऊंचे रसूख वाले परिवार से थी। देवकी ने अपनी बहू का स्वागत अपनी पलकों पर किया। उन्होंने सोचा कि घर में बेटी आ गई है, अब उनकी थकान बढ़ जाएगी। पर मीना के पैर पड़ते ही घर की हवाएं बदलने लगी। शुरुआत में मीना ने आदर्श बहू का मुखौटा पहना, पर धीरे धीरे वो मुखौटा उतरने लगा। उसे देवकी का सुबह सुबह भगवान के भजनों की माला जपना शोर लगने लगा। आकाश, तुम्हारी माँ कितनी तेज आवाज में मंत्र पढ़ती है, मेरी नींद खराब होती है, और वैसे भी ये सब कितना आउटडेटेड है। मीना ने पहली बार जहर का बीज बोया। आकाश ने पहले तो हल्के में लिया, पर जब मीना ने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो आकाश झुक गया। उसने माँ से कहा, माँ, भगवान तो मन में होते हैं, जोर से बोलने की क्या जरूरत है। देवकी खामोश हो गई। उन्होंने अपने होंठ सिल लिए, पर उनके मन का मंदिर अभी भी जल रहा था।
मीना को सबसे ज्यादा नफरत देवकी के हुलिये और उनकी भाषा से थी। एक दिन मीना की किटी पार्टी थी। शहर की रईस औरतें सज धज कर आई थी। देवकी, जो अपनी ममता के कारण रसोई में मीना की मदद करना चाहती थी, हाथ में चाय का ट्रे लेकर हॉल में आ गई। उनकी साधारण सूती साड़ी और माथे पर बड़ा सा सिंदूर उन मेमसाबों के बीच अजीब लग रहा था। ओ मीना, ये तुम्हारी मेड, नौकरानी है क्या? एक सहेली ने हंसते हुए पूछा। मीना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झपटकर देवकी के हाथ से ट्रे ली और उन्हें लगभग धक्का देते हुए अंदर ले गई। माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि जब मेरे गेस्ट हों तो बाहर मत आया कीजिए। आपकी देहाती बातों से मेरी इमेज खराब होती है। मीना ने फुसफुसाकर अपनी नफरत उगली। रात को जब आकाश घर आया तो मीना ने खूब हंगामा किया। आकाश, मैं इस घर में घुट रही हूँ। या तो तुम्हारी माँ अपनी हद में रहेंगी या फिर मैं ये घर छोड़ दूंगी। मुझे शर्म आती है कि मेरी सास एक अनपढ़ गवार है। आकाश, जो अपनी कंपनी में प्रेस्टीज और स्टेटस का गुलाम हो चुका था, उसने अपनी उस माँ को नहीं देखा जिसने उसे जमींदार के पैरों से उठाकर साहब बनाया था। उसने देखा तो सिर्फ अपना सामाजिक ओहदा। माँ, आप थोड़ा सलीके से रहा करो, वरना अपने कमरे में ही रहा करो। बाहर आने की क्या जरूरत है? आकाश के ये शब्द देवकी के कानों में तेजाब की तरह उतरे। धीरे धीरे देवकी को मुख्य घर से बेदखल किया जाने लगा। पहले उनका खाना डाइनिंग टेबल से हटकर रसोई के कोने में हुआ, फिर उनके सोने की जगह बदल दी गई। मीना ने तर्क दिया कि घर में मेहमानों के लिए जगह कम है, इसलिए देवकी को पीछे वाले स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहाँ आपको शांति मिलेगी माँ जी, कोई शोर नहीं होगा। मीना ने मुस्कुराकर कहा, पर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। देवकी ने अपनी छोटी सी गठरी बांधी और उस अंधेरे सीलन भरे स्टोर रूम में चली गई। आकाश ने एक बार भी नहीं टोका। उसे लगा कि चलो, रोज रोज के झगड़े तो खत्म होंगे। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसने अपनी माँ को उस कमरे में नहीं, बल्कि एक जीते जाते ताबूत में बंद कर दिया है। उस कमरे में न खिड़की थी, न वेंटिलेशन, सिर्फ पुरानी यादें और देवकी की सिसकियां थी। आकाश महीने में 1-2 बार माँ के पास आता, कुछ पैसे उनके हाथ में रखता और सब ठीक है न माँ पूछकर अपना कर्तव्य पूरा समझ लेता। उसे माँ के चेहरे की वो जर्द हंसी नहीं दिखती थी, जो हर गुजरते दिन के साथ पीली पड़ती जा रही थी। सफलता ने आकाश को इतना अंधा कर दिया था कि उसे अपनी माँ के पसीने की खुशबू अब बदबू लगने लगी थी। वह भूल गया था कि उसी बदबू वाले पसीने ने उसकी तकदीर की लकीरें चमकाई थी। अब देवकी महज एक जिम्मेदारी थी, जिसे आकाश और मीना मिलकर एक बंद दरवाजे के पीछे दफन करने की तैयारी कर चुके थे। आकाश ऑफिस की एक बेहद जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली रवाना हो चुका था। घर अब पूरी तरह मीना के नियंत्रण में था। मीना के मन में बरसों से जमा नफरत अब बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। उसने तय कर लिया था कि इन 7 दिनों में वह इस बुघिया का वजूद मिटाकर ही दम लेगी। दिल्ली जाने से पहले आकाश ने माँ के कमरे में झांका तक नहीं। मीना ने उसे गेट तक छोड़ते हुए कहा, तुम फिक्र मत करना, मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूंगी। जैसे ही आकाश की गाड़ी नजरों से ओझल हुई, मीना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने स्टोर रूम के पास जाकर बाहर से भारी लोहे की कुंडी चढ़ा दी। बहू, ओ बहू, देवकी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया। दवा खाने का वक्त हो गया है, थोड़ा गुनगुना पानी दे दे। मीना ने बाहर से चिल्लाकर कहा, आज व्रत है मेरा, रसोई बंद है, चुपचाप सो जाओ, फालतू का नाटक मत करो।
पूरी रात देवकी उस अंधेरे में बैठी रही। प्यास की हल्की सी शुरुआत उनके गले में होने लगी थी। वह फर्श पर बैठी दीवारों को ताकती रहीं, ये सोचकर कि शायद मीना का दिल पसीज जाए। पर बाहर से सिर्फ टेलीविजन के शोर और मीना के ठहाकों की आवाज आती रही। 24 घंटे बीत चुके थे। देवकी के पेट में भूख की मरोड़ अब शांत हो चुकी थी, लेकिन प्यास ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। उनके मुंह में थूक बनना बंद हो गया था। गला ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने अंदर जलते हुए कोयले भर दिए हों। पानी, कोई है? पानी। उनकी आवाज अब एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से फर्श को टटोला। लोहे का लोटा दूर गिर चुका था। उन्होंने रेंगते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश की, पर कमजोरी इतनी थी कि 2 इंच खिसकते ही उनके फेफड़े फटने लगे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की की झिरी से पानी की कुछ बूंदें अंदर गिर रही थी। देवकी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उस ठंडी नमी को चाटने की कोशिश की, पर दीवार की धूल और सीलन ने उनके मुंह का स्वाद और कड़वा कर दिया। वह पूरी रात उस दीवार से लगकर बैठी रहीं। उन्हें याद आया जब आकाश छोटा था, वो उसे चम्मच से दूध पिलाती थी। आज वही चम्मच उनके नसीब में नहीं था। 48 घंटों के बाद शरीर ने हार माननी शुरू कर दी थी। देवकी की किडनी जवाब दे रही थी और मस्तिष्क ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। उन्हें अब मति भ्रम होने लगा था। अंधेरे कोने में उन्हें अपना गांव दिखने लगा। उन्हें लगा कि वो नीम के पेड़ के नीचे बैठी है और नन्हा आकाश दौड़ कर आ रहा है। माँ, देखो, मैं तुम्हारे लिए लोटे में ठंडा पानी लाया हूँ। देवकी ने हवा में अपने हाथ फैलाए। दे दे बेटा, दे दे। पर जैसे ही उनके हाथ हवा से टकराए, उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ कोई नहीं है। तड़प इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी ही उंगलियों को चबाना शुरू कर दिया ताकि शायद खून से गला तर हो सके, पर शरीर में लहू भी सूख चुका था। उन्होंने दरवाजे को अपने नाखूनों से खुरचा। दरवाजे की लकड़ी पर उनके खून के निशान छप गए। वह अपनी अंतिम सांसों के साथ आकाश का नाम पुकार रही थी, पर आकाश उस वक्त दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में वाइन का गिलास हाथ में लिए क्लाइंट्स के साथ हंस रहा था। देवकी की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था। उन्होंने अपने सीने से आकाश की वह पुरानी चप्पल चिपका ली। लल्ला, एक बार, बस एक बार आजा। ये रात देवकी के लिए अनंत काल जैसी लंबी थी। हर सेकंड एक युग की तरह बीत रहा था। बाहर मीना चैन की नींद सो रही थी, ये जानते हुए कि अंदर एक जिंदगी दम तोड़ रही है। ममता का वह बरगद जिसने पूरी उम्र छाव दी, आज खुद एक बूंदोस के लिए तड़पकर जड़ से उखड़ रहा था। दिल्ली में आकाश को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मीटिंग्स के बीच में उसका मन बार बार भटक जाता। उसे सपने में अपनी माँ का सूखा हुआ चेहरा और उनकी फटी हुई आवाज सुनाई देती। चौथे दिन की सुबह उसने सब कुछ छोड़ दिया और बिना किसी को बताए घर की ओर निकल पड़ा। उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। जब आकाश अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसे घर के भीतर से संगीत की तेज आवाज सुनाई दी। मीना अपनी सहेलियों के साथ नाश्ता कर रही थी। मीना, माँ कहाँ है? आकाश ने हांफते हुए पूछा। उसका चेहरा पसीने से तर था। मीना के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। आकाश, तुम इतनी जल्दी? बताया क्यों नहीं? उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए हंसने की कोशिश की। माँ जी तो सो रही है, उनकी तबीयत जरा नासाज थी, तो मैंने कहा कि उन्हें सोने दो। 3 दिन से उनका फोन बंद है मीना, मैं खुद जाकर देखूंगा। आकाश सीधे पीछे की ओर गलियारे में भागा। जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुंचा,
उसने देखा कि भारी लोहे की कुंडी पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। आकाश का खून खौल उठा। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। मीना, ये ताला क्यों लगा है? माँ अंदर है और बाहर ताला। मीना पीछे से भागती हुई आई। वो दरअसल माँ जी बाहर निकलकर गिर जाती हैं, इसलिए सावधानी के लिए। सावधानी या कैद? आकाश चिल्लाया। उसने आव देखा न ताव। पास रखे एक पीतल के भारी स्टैंड को उठाया और पूरी ताकत से ताले पर वार किया। 3-4 प्रहारों के बाद ताला टूटकर गिर गया। जैसे ही आकाश ने दरवाजा खोला, अंदर से आने वाली गर्म, दमघोंटू और बदबूदार हवा ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कमरे के भीतर का दृश्य ऐसा था कि किसी पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। कमरे के बीचों बीच धूल भरी जमीन पर देव की देवी औंधे मुंह पड़ी थी। उनके बाल अस्त व्यस्त थे और चेहरे की झुर्रियों में फर्श की मिट्टी भर गई थी। आकाश भागकर उनके पास पहुंचा और उन्हें सीधा किया। माँ, माँ, आंखें खोलो। आकाश की चीख पूरे घर की दीवारों से टकराकर वापस आई। देवकी की आंखें अध खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई रोशनी नहीं थी। वे पत्थर की तरह स्थिर हो चुकी थी। उनके होंठ पूरी तरह काले पड़ चुके थे और प्यास के कारण उनमें इतनी गहरी दरारें थी कि उनसे सूखा हुआ खून साफ दिख रहा था। उनकी उंगलियों के नाखून टूटे हुए थे और दरवाजे के निचले हिस्से पर खून की खरोंचें थीं। साफ था कि उन्होंने आखिरी पलों में बाहर निकलने के लिए दरवाजा खुरचा था। सबसे ज्यादा दिल चीर देने वाली बात यह थी कि देवकी के एक हाथ में आकाश के बचपन की वह पुरानी चप्पल थी और दूसरे हाथ की मुट्ठी जोर से खिंची हुई थी। आकाश ने धीरे से उनकी मुट्ठी खोली। उसके भीतर धूल के कुछ कण थे। शायद आखिरी वक्त में उन्होंने जमीन की नमी को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की थी। पानी, पानी लाओ, आकाश दहाड़ा। मीना थरथर कांपते हुए पानी का जग लेकर आई। आकाश ने कांपते हाथों से पानी की कुछ बूंदें माँ के मुंह में डाली। वह पानी उनकी ठुड्डी से होकर नीचे गिर गया। देवकी का शरीर अब लकड़ी की तरह सख्त हो चुका था। वह ममता, जिसने उसे दुनिया की हर धूप से बचाया था, आज एक घूंट पानी के लिए तरसते हुए उसी के घर में दम तोड़ चुकी थी। आकाश ने माँ का सिर अपनी छाती से लगा लिया और पागलों की तरह उन्हें झकझोरने लगा। माँ, मुझे सजा दे दो माँ, मुझे मारो, पर एक बार आंखें तो खोलो। देखो तुम्हारा लल्ला आ गया है। देखो मैं तुम्हारे लिए शहर का सबसे ठंडा पानी लाया हूँ माँ। पर वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। मीना दीवार से लगकर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, पर आकाश की आंखों में कयामत थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी माँ को नहीं खोया, बल्कि उसने अपने हाथों से अपनी जन्नत को दफन कर दिया है। उस पल आकाश को अपनी ऊंची नौकरी, अपनी बड़ी गाड़ी और अपनी आलीशान जिंदगी से नफरत हो गई। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे गरीब और सबसे नीच इंसान है, जिसने अपनी माँ के पसीने की कीमत उसकी मौत से चुकाई थी। शमशान घाट की वह दोपहर बहुत शांत थी, लेकिन आकाश के भीतर एक प्रलय मचा हुआ था। जब उसने अपनी माँ के निर्जीव शरीर को चिता पर रखा, तो उसे लगा कि वह लकड़ी के लट्ठों पर अपनी माँ को नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को रख रहा है। मुखग्नि दीजिए। पंडित की आवाज आकाश के कानों में किसी दूर के शोर की तरह पड़ी। जैसे ही आकाश ने जलती हुई मशाल माँ के पार्थिव शरीर से छुआई, लपटें आसमान छूने लगी। उन लपटों में आकाश को वो सारी यादें जलती हुई दिखीं। वो तपती दोपहरी जहाँ माँ ने उसे नंगे पैर स्कूल पहुँचाया था। वो तूफानी रात जहाँ माँ ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे अस्पताल पहुँचाया था। आज वही माँ उसी आग में भस्म हो रही थी।
और उसका बेटा किनारे खड़ा अपनी कायरता का तमाशा देख रहा था। माँ, मुझे माफ मत करना। आकाश के मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। अंतिम संस्कार के बाद जब आकाश वापस उस सन्नाटे से भरे घर में लौटा, तो उसने सबसे पहले उस स्टोर रूम का दरवाजा खोला। वहां अब भी माँ के शरीर की गंध और उनकी अंतिम सिसकियों का एहसास जिंदा था। वह उसी फर्श पर बैठ गया जहां माँ ने दम तोड़ा था। सफाई करते वक्त उसे बिस्तर के एक कोने में दबी हुई एक पुरानी मटमैली सूती कपड़े की पोटली मिली। आकाश ने कांपते हाथों से उस गांठ को खोला। पोटली के भीतर कुछ फटे पुराने 10-10 और 20-20 के नोट थे। कुल मिलाकर शायद 700-800 रुपए होंगे। उन पैसों के साथ एक पुरानी मुड़ी हुई पर्ची थी, जिस पर गांव के किसी पढ़े लिखे लड़के के हाथों लिखवाया गया था। पर्ची में लिखा था, मेरे लाल आकाश, तू जब से शहर गया है तेरी बहुत याद आती है। बहू कहती है कि तू बहुत बिजी रहता है, इसलिए मैं तुझे फोन करके परेशान नहीं करती। ये 752 रुपए मैंने पिछले 2 सालों में 1-1 रुपया जोड़कर बचाए हैं। सुना है शहर में बहुत गर्मी पड़ती है, तू अपने ऑफिस की मेज पर रखने के लिए एक छोटा सा पंखा खरीद लेना। और बेटा, अगर बहू को बुरा न लगे तो कभी महीने में एक बार अपनी इस बूढ़ी माँ का माथा चूम लेना। बस उतनी ही मेरी खुराक है। तू खुश रहना, मेरी चिंता मत करना। आकाश वह पर्ची पढ़कर पागलों की तरह चीखने लगा। उसने अपना सिर दीवार पर दे मारा। वह पैसा, वह 752 रुपए उसकी माँ के पसीने और उनकी भूख की बचत थे। माँ ने अपनी अंतिम सांस तक सिर्फ उसकी सुख सुविधा के बारे में सोचा, और उसने उन्हें एक घूंट पानी तक नसीब नहीं होने दिया। पुलिस की तफ्तीश में मीना का जुर्म साबित हो गया। पड़ोसियों ने गवाही दी कि कैसे मीना ने देव की देवी को भूखा प्यासा कैद करके रखा था। मीना को जेल हो गई, पर आकाश के लिए असली जेल तो उसका अपना मन बन गया था। उसने अपनी बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ दी। उसने वो आलीशान फ्लैट बेच दिया और उसी गांव के पुराने कच्चे घर में वापस आ गया जहां माँ ने उसे पाला था। अब आकाश के पास करोड़ों की संपत्ति नहीं थी, पर उसके पास माँ की वो पुरानी चप्पल और वह 752 रुपए थे, जिन्हें उसने अपने सीने से लगा कर रखा था। हर रात जब गांव में सन्नाटा छा जाता है, आकाश अपने आंगन में एक लोटा पानी भरकर रखता है। वह पूरी रात जागता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद माँ प्यासी आएंगी और वह उन्हें अपने हाथों से पानी पिला सकेगा। वह हवाओं से बातें करता है, वह पेड़ों से माफी मांगता है, पर कुदरत का कानून अटल है। गया हुआ वक्त और गई हुई माँ कभी वापस नहीं आते। आज आकाश गांव के उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता है, जहाँ कभी उसकी माँ उसे लोरी सुनाती थी। उसकी आँखों की रोशनी धुंधली पड़ गई है और उसका शरीर जर्जर हो चुका है। लोग उसे पागल कहते हैं, पर सच तो ये है कि वो पागल नहीं, वह एक जिंदा लाश है जो अपने पछतावे की आग में रोज जलता है।